जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों ने थंबनेल में पढ़ा कि तंत्र दीक्षा लेकर जीवन में 4 चांद लगाएं, तो हाँ दोस्तों, आप सबों को मालूम होगा या नहीं भी मालूम होगा तो पर भी मैं आज बताना चाहता हूं कि गुरु एक ऐसा पद है, गुरु एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा, या यूं कहा जाए कि जिसके बिना, यानी गुरु के बिना हम दुनिया का कोई सा भी कार्य सफल नहीं कर सकते। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, तंत्र का क्षेत्र हो या दुनिया का क्षेत्र हो, हर कार्य में गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। इसलिए कहा गया है कि गुरु सबसे बड़ा चीज होता है। गुरु के बिना कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। गुरु की कृपा आपके ऊपर है तो आप बड़े से बड़ा कार्य को क्षण मात्र में, चंद मिनटों में या सरलता पूर्वक संपन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। चाहे आपका किसी भी तरह का क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो या कोई सा भी प्रॉपर्टी का क्षेत्र हो या तंत्र का क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या भौतिकवादी क्षेत्र हो या सर्विस का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, वहाँ पर गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। बिना गुरु के आशीर्वचनों से, बिना गुरु के आशीर्वाद से आप कोई सा भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे पहले गुरु दीक्षा जरूरी है। गुरु के द्वारा बताए गए गुरु मंत्रों का जाप जरूरी है। दुनिया में 6 कर्म होते हैं जिसे सठ कर्म बोलते हैं। उसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब 6 तरह के कर्म आते हैं जिसे सठ कर्म बोलते हैं। उन सभी सठ कर्मों में बिना गुरु आशीर्वचनों से किसी भी कार्य को आप संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप सबों से यही कहूँगा कि अगर आप सभी तंत्र के क्षेत्र में आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं या तंत्र के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सफलता हासिल नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल पा रहा है, सालों साल से भटक रहे हैं, आज इस मंत्र के चक्कर में, कल उस साधना के चक्कर में, तो सारे साधना, सारा मंत्र जप, सारा विधि विधान को डायरेक्ट छोड़ दीजिए और एक ही बात सिर्फ याद रखिए, दीक्षा। जब तक कि आप किसी योग्य गुरु से दीक्षित होकर किसी भी तरह का, चाहे तंत्र का कर्म हो या दुनिया का कोई सा भी कर्म हो, उनके आशीर्वाद लेकर आप उस कार्य में लगेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ वहाँ ना भटकते हुए किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर, दीक्षित होकर, उनके द्वारा बताए गए गुरु परंपरा द्वारा नियमों का पालन करके आप तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना नाम, समाज का नाम, देश का नाम रोशन करें। तंत्र का क्षेत्र
वो क्षेत्र है जहाँ पर आप कुछ करने की ना सोचें, कुछ बड़ा करने की सोचें। यहाँ पर जो भी होता है वो बड़ा होता है। अगर आपके विचार में, आपके मन में, तंत्र में कुछ मंत्र साधना करने की है तो ये ना सोचें, ये सोचें कि मैं एक मंत्र नहीं, किसी एक शक्ति का साधना करके मैं शक्तिशाली बनूंगा। यहाँ वो कार्य होता है। आप सोचें, अगर आप हनुमान जी को सिद्ध कर लेते हैं तो आप क्या छोटे मोटे आदमी रहेंगे? छोटे मोटे व्यक्ति की गिनती में आएंगे? आपके पास, आपके दरबार में हजारों व्यक्ति दिन भर पड़ा रहेगा आपके आशीर्वाद पाने के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। तंत्र वो क्षेत्र है भाई जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत आदमी कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होता, यहीं सब कुछ होता है। इस बात को जाने जो इस क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं, वो तो जो मन सो बात करेंगे। एक मूर्ख आदमी को किताब थमा दीजिए, क्या जानेगा वो तो कहेगा कुछ नहीं है, ये तो कागज़ है, पन्ना है, हमें कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन वही किताब को किसी पढ़े लिखे व्यक्तियों को अगर आप देंगे तो वो एक एक अक्षर आपको पढ़ पढ़ के बताएगा कि इसमें इतने पेज में नंबर में ये लिखा है, इतने पेज नंबर में ये लिखा है, इतने पेज नंबर में ये लिखा है। लेकिन मूर्ख आदमी इधर से उधर उल्टाएगा, कहेगा इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है। इसी तरह तंत्र का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें जैसे आप इन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हम कितना लेना चाहते हैं। ये समुद्र है भाई, समुद्र। यहाँ से आप जितना निकालना चाहते हैं आप उतना निकाल सकते हैं और आप उतना लेकर अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। तंत्र वो चीज़ है। इसलिए आप सबों से यही कहूँगा कि आप सभी किसी योग्य गुरु से दीक्षित होकर ही कोई सा भी साधना, चाहे मंत्र जप हो या साधना हो, कुछ भी हो, तंत्र के किसी भी कार्यों में आप, या अपने किसी भी दैनिक कार्यों में, या अपने किसी भी जीवन के कार्यों में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले दीक्षा लेकर, दीक्षित होकर, गुरु के आशीर्वचनों का अनुपालन करते हुए आप जीवन को आगे बढ़ाएं। आप अवश्य सफल होकर उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसकी आपने कभी सोचा तक नहीं। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।